बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि वॉशिंग मशीन जो है ये जो मॉडल अभी हम आपको दिखा रहे हैं, इसकी इसमें फ़ॉल्ट है। हम चेक करेंगे कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है और उसके बाद हम बताएंगे कि उस फॉल्ट का हल क्या है। आप घर में बैठे खुद भी ये काम कर सकते हैं। वॉशिंग मशीन वगैरह अगर आपकी ख़राब हो जाती है तो आप जस्ट इस वीडियो को देखकर एक नई खुद से मशीन को रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो चलें, हमारे साथ रहिएगा। अभी हमने सबसे पहले ऊपर वाला हिस्सा खोला है, इसको उल्टा करके बैक वाला हिस्सा खोला है। जैसे हमने इसका बैक वाला हिस्सा खोला है तो हमें समझ आई है कि ये चल नहीं रही थी। तो इसकी जो पुली है, ये प्लास्टिक की पुली होती है, इसका बुश जो है वो अंदर फंस गया और पुली जो है वो ऊपर खाली चल रही थी, जिसकी वजह से वो राउटर को घुमा नहीं पा रही थी और बेल्ट में फॉल्ट की वजह से बेल्ट जो है वो घूमे जा रहा था थोड़ी टूटने की वजह से। हमने जब इसको खोला तो हमारे सामने फॉल्ट आ गया। हमने इसकी ये बोशा हमने अलग से उतार दिया जो टूट के अंदर फंस गया हुआ था। वो सबसे पहले ऊपर से तारा है, पुली तो आपके सामने है। अभी हम दोनों दिखाते हैं आपको। ये बोशा जो कि अंदर फंस गया हुआ था, इसकी जो साइड है ये इसमें प्लास्टिक मेल्ट हुई होती है ढलाइयों के, जो उससे उतर चुकी है। ये अब ये पुली है हमारी, इसके यहाँ से इसके अंदर ये प्लास्टिक घूम गया हुआ है। ये बुश जो था यहाँ पे ऊपर लगा होता है। तो ये बुश जो है अभी इसको लगा के हम देखते हैं कि चल सकता है कि नहीं चल सकता। अगर हम इसको लगाएंगे भी तो ये चंद दिन चलेगा, एल्फी वगैरह की मदद लेके। अगर हम उसको टच कर देते हैं तो ये चंद दिनों के लिए चल सकता है, जिसकी वजह से ये जो है ना, ये काम नहीं देगा। तो अभी ये बुश हम लगा के देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट निकलता है। लेकिन अगर हम इस तरह बुश लगाएंगे तो ये चंद दिन चलेगा, उसके बाद फिर वही मसला दरपेश होगा। लिहाजा बेहतर ये है कि इस पुली को नई ला के चेंज कर दिया जाए। ये हम पुली ले आए हैं और इसको अब ऊपर लगा रहे हैं। पुली लगने किस तरह अपने इसको लगाना है, पाने की मदद से। अभी हम किसी जगह पे आए हैं और हमारे पास बिल्कुल भी सामान नहीं है और हम ये पाना जो मिला है हमें यहाँ से, ये उस नंबर का नहीं है। तो लिहाजा हम प्लास की मदद लेके इस पेच को या नट को लगाएंगे। अभी हम प्लास की मदद से इसको लगा। ये मुकम्मल आपने तसल्ली के साथ इसको कसना है। अगर ये लूज़ रह जाए तो पुली दोबारा से ख़राब हो जाएगी। ये तकरीबन हमारा कसाई जो है ये मुकम्मल, फिर भी आप तसल्ली करें एक दफ़ा, मुकम्मल कंप्लीट कसाई उसकी करें। ये कसाई हो गई है। अब इसको फिर भी तसल्ली के साथ देख लें कि कसाई मुकम्मल हो चुकी है। अगर ये लूज़ हो जाए तो उसमें बेल्ट जो है वो आगे पीछे पुली होने की वजह से खराबी के चांस दोबारा आ सकते हैं। अब ये हमने पीछे वाला हिस्सा इसको पकड़ा और दोबारा से ऊपर मोटर वाले हिस्से को, इसके साथ जॉइंट होती है, एडजस्ट कर दिया। इसको जॉइंट करने के बाद अब हम इसके पेच वगैरह लगा देंगे
अच्छे तरीके से जैसे ही ये बैठ जाए तो उसके बाद इसके पेच वगैरह हम अच्छे तरीके से लगा लेंगे। ये हमारी कसी हुई पुली है, आप देख रहे हैं, और ये हम पेच लगा रहे हैं। आपको मुकम्मल वीडियो इसलिए दिखा रहे हैं कि थोड़ा टाइम लग सकता है और आप पेच वगैरह अच्छे तरीके से उसके लगाएं ताकि कंप्लीट काम आपके सामने हो और आप भी उसकी रिपेयरिंग खुद से कर सकें। साहब का फेस ले लिया और जो चाड़ दी ना वीडियो अभी हम पेच की कसाई कर रहे हैं। जैसे पेच मुकम्मल कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आगे वाला वर्क आपको दिखाएंगे। ये बड़ा बड़ा फतवा लगना है, छोटा जाने 3 पेच हमारे लग चुके हैं। अब आखिरी पेच जो है वो भी अभी लगाएंगे। ये पेच लगाने इसलिए भी ज़रूरी होते हैं साइडों से, जो ये नीचे वाला हिस्सा है उसके अंदर फंसा होता है ताकि बाहर की तरफ ना निकले, और मोटर का सारा प्रेशर जो होता है वो बेल्ट की कसाई की वजह से इस हिस्से पे आ जाता है, जिसकी वजह से पेचों का लगा होना बहुत ज़रूरी होता है। सुबह पक्का गुजरात फिर पक्का। ये कसाई तकरीबन कंप्लीट हो चली है। जैसे ही कंप्लीट होती है तो फिर हम आपको आगे बताएंगे। अभी आप देखते रहें। सुबह इतों 7 बजे निकल जाना चाहिए। ये चौथा और आखिरी पेज हम लगा रहे हैं। जैसे ये कंप्लीट होता है उसके बाद जो है अगली सूरत हाल से हम आपको आगाह करेंगे। तो बंदे फोन कर देंगे, मोटरसाइकिल लैके आ जाएगा। मोटरसाइकिल अभी ले लाँगे, कहेंगे तू जा, मोटरसाइकिल सानू दे। चौथा और आखिरी पेज जो है वो लग गया है। अब हम पेचों को अच्छी तरह चेक कर लेंगे कि कहीं पे कोई कमी पेशी तो नहीं रह गई। कसाई के अंदर किसी भी किस्म की कोई कमी पेशी अगर हो तो आप उसको तसल्ली कर लें ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर पेचों में कमी पेशी रह गए तो फिर जो है अब हम नीचे जो वाली जो साइड की खिड़की होती है वहाँ से चेक करेंगे इस पुली का और जो हमने नई पुली डाली है उसका बैलेंस बराबर है या नहीं है। अगर इस पुली का और उस पुली के साइज़ का थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, जो कि हमने इस पेज को खोल के तो इसको एक छेनी या पाने की मदद से हथौड़ी के साथ उसको बराबर कर लेना है। ये तकरीबन बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। ये बैलेंस ये बराबर करके बैलेंस करके अच्छे तरीके से चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये बैलेंस तकरीबन हो गया है। बैलेंस कंप्लीट होने के बाद बेल्ट जो है हम इसके ऊपर चढ़ाएंगे। इसके बैलेंस आउट ना हो, अगर बैलेंस आउट होगा तो बेल्ट चलते ही बेल्ट के ऊपर जैसे ही प्रेशर पड़ेगा कपड़े धोने का ज़ोर लगेगा तो ये बेल्ट जो है वो नीचे उतर जाएगा। इसलिए ये दोनों पुलियों का बैलेंस आपस में रखना इंतहाई ज़रूरी है। ये हमारा तकरीबन बैलेंस हो चुका है। अभी
जब हम इसके ऊपर बेल्ट को चढ़ाते हैं तो वो बैलेंस आउट होता है, इसलिए ज़्यादा बाहर को निकल गई है। अब हम फिर दोबारा से इसको थोड़ा सा हो गया। इसको अंदर को करेंगे ताकि बैलेंस सही तरीके से हो सके। अब इसके ऊपर हम जो बेल्ट है उसको चढ़ाएंगे। इसकी पुली के जो पेच हैं उसको अच्छे तरीके से कस डालें। ये इस तरफ से हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि बेल्ट जो है वो चढ़ाने से कंपनी बैलेंस बराबर उसका आता है या नहीं आता। ही गलत हो गया। वो बेल्ट आ गया था इधर हटो। अच्छा अच्छा अच्छा। ये हम बेल्ट अब चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं बेल्ट चाड़ के देखो ना पहले। क्योंकि एक साइड से जगह बहुत कम होती है और जगह कम होने की वजह से हाथ डालना और इसको बैलेंस में लाना बहुत मुश्किल होता है। ये बार बार हम इसलिए इसका बैलेंस आउट नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी बैलेंस आउट हो तो वो देर पर नहीं रहता और बेल्ट ख़राब होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए बेल्ट को उसका साइज़ चढ़ा के चेक करना। ये हम बेल्ट चढ़ा रहे हैं। अब बेल्ट चढ़ने के बाद आपको आगे मज़ीद दिखाएंगे। एंड तक वीडियो देखिएगा जब तक मशीन मुकम्मल दुरुस्त नहीं हो जाती। बेल्ट जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। तारा आ रही हैं उधर तारा आ रही है तां फंसदा पे। बेल्ट हमारा चढ़ ऊपर कंप्लीट हो के मुकम्मल हो गया है और अब हम इसकी जो वायर हैं उसको मद्देनज़र रखेंगे कि वो बेल्ट के अंदर ना आ जाएं चलते हुए। अब उसके वायर के जो हमने कनेक्शन उतारे हुए थे उनको भी कंप्लीट करेंगे। बेल्ट और पुली और दूसरी पुली और इसके पेच, इसकी कसाई जो है अच्छे तरीके से चेक कर लें और ये भी देख लें कि इन दोनों के दरमियान ज़्यादा लूजिंग ना हो। ये पुली के साथ जो पेच लगा हुआ है इसकी कसाई अच्छे तरीके से करें ताकि किसी भी किस्म की बाद में परेशानी ना हो। पुली उतर जाने से भी मोटर जोर नहीं लगाएगी। हाँ जी सही है। ये कंप्लीट हो चुका है, हमने तसल्ली कर ली है। अब हम वायर के कनेक्शन करेंगे। इसमें 1 वे और 2 वे वॉशिंग मशीन को चलाने के लिए टाइमर की जो कनेक्शन हैं उसके साथ 2 वायर जो ऊपर से आ रही हैं 1 वे 2 वे की, उसको कैपेसिटर के साथ जोड़ेंगे। अच्छा और जो ये मेन है इसको मेन बाहर वाली वायर के साथ अटैच कर देंगे। सादा कैमरे के एक वायर जो मेन है वो टाइमर स्विच को जा रही है, टाइमर स्विच से होके वापस आएगी, वो 1 वे 2 वे को कंट्रोल करेगी। यानी कि मशीन जो है वो अगर एक साइड पे चलानी है तो तब भी, और अगर उसको डबल चक्कर रखना है 2 मिनट एक साइड पे 2 मिनट एक साइड पे, तो वो टाइमर की एडजस्टमेंट के साथ इन वायर के साथ कनेक्शन होंगे।
ये कनेक्शन तकरीबन हमारे हो गए हैं, अब टेपिंग हो रही है। जुबैर टेपिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब हम वॉशिंग मशीन को चेक करने की तरफ आते हैं। ये देखें जी, हमारी वॉशिंग मशीन चल चुकी है और ये इसमें जो फॉल्ट था वो बिल्कुल दुरुस्त हो चुका है। इस तरह आप भी अपने घर में खुद से बैठे हुए किसी भी मशीन को खुद से दुरुस्त कर सकते हैं। अभी हम इसका 1 वे 2 वे भी चेक करेंगे कि आया वो सही काम कर रहा है। ये हमारा 1 वे था, अब हम 2 वे चेक करेंगे। आगे ओके। ये 2 वे ऑप्शन भी हमारी ठीक हो चुकी है। ये अब 1 वे एक साइड पे भी चल रही है और 2 वे में दोनों साइडें भी खुद चेंज कर रही है। अपने बेज़बान